नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल, इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी भाषा बोलना है, इसमें स्वागत है। इसका एक कंपोनेंट एक हमने और डिवाइस किया है जो कि मुहावरे और लोकोक्तियों पर बेस्ड है और जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, कोर्स का नाम है आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी, और उसका ये सब कंपोनेंट है मुहावरे और लोकोक्तियां। और इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक बार मैं इसको लिख देता हूं आप लोगों के एक क्विक रेफरेंस के लिए। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। और जैसा मैंने कहा, इसी का सब कंपोनेंट है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। इसका अंग्रेजी भाषा में क्या होगा? लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश in one go right now. Idioms and phrases. एक बार फिर से मैं बता दूं मैं आपको, कोर्स का नाम आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी, मुहावरे और लोकोक्तियां। लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। मुहावरे और लोकोक्तियों का आज का ये चौथा वीडियो है ये, और इसमें हम लोग सिर्फ मुहावरे और लोकोक्तियों को ही ले रहे हैं ताकि एक स्ट्रक्चर ढंग से जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, एनडीए की, आईएमए की, सीयूईटी की, एमटीएस की, या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की जहां पर अंग्रेजी भाषा एक सब्जेक्ट है और जिसमें यह इडियम और फ्रेजेस एक कंपोनेंट होता है, उनके लिए यह कोर्स है। यह पूर्णतः फ्री है। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और ज्ञानवर्धन कीजिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वह इन मुहावरों को अपने इंग्लिश भाषा में, अपने एस्से में, निबंध में, अपने कॉम्प्रिहेंशन में, अपने आंसर्स में इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। उससे आपके आंसर का एक नया वैल्यू एडिशन बनेगा, आपके आंसर में एक नया जीवंत प्रकाश दिखाई देगा और आप लोग डेफिनेटली और बच्चों से आप इस अद्भुत प्रतियोगिता में आगे बढ़ जाएंगे।
तो यह एक अद्भुत एक माध्यम है अंग्रेजी भाषा को में और इंद्रिच होने का। इससे आपकी लैंग्वेज में कमांड आएगा, इसमें आप लोग और अच्छा बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, हिंदी भाषा में तो हम कहते हैं 9 2 11 होना। 9 और 2 11 होता है गणित के हिसाब से, पर इसका वास्तविक अर्थ इसका है भाग जाना, आग में घी लगाना। आग में घी लगाना प्रायः एक पूजा की पद्धति हो सकती है, हवन हो सकता है, या अन्य कोई और कार्य हो सकता है, पर इसका मुहावरे में इसका अर्थ होगा कि कोई किसी को उकसाना। दाल में काला होना, दाल काली भी हो सकती है, पर इसका उद्देश्य यह नहीं कि दाल में काला होना मतलब अब दाल को देखिए। इसका मतलब यह होता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, वहां कहा जाता है दाल में काला होना। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में हम लोग ले रहे हैं, और आज हम लोग जो कल का टॉपिक लिया था, हम लोग आज उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए तुरंत चलते हम लोग हैं। कल हम लोगों ने 2 मुहावरे लिए थे और उसका हम लोगों ने आपको सामने कई उदाहरण रखा था, हिट द जैकपॉट और मेक ए किलिंग। हिट द जैकपॉट, मेक ए किलिंग, इसका आप लोग चाहें तो मेरे तीसरे वीडियो जो ईडियम और फ्रेजेस के ऊपर ही डिवोटेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और मैं लिख देता हूं एक बार में, ये आपको एक रफ रिमाइंडर हो जाएगा, क्विक रिमाइंडर हो जाएगा। हिट द जैकपॉट, बहुत जल्दी ही कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फाइनेंशियली गेन कर जाए, उसके लिए मुहावरा होता है हिट द जैकपॉट। और दूसरा है मेक ए किलिंग, मेक ए किलिंग। ये दोनों के दोनों मुहावरे एक ही सेंस है, एक ही अर्थ है, और इसको आप काफी हद तक आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। आइए इस श्रृंखला में हम तीसरा मुहावरा लेते हैं, टू बी ए रोरिंग सक्सेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल in the financial stream. फाइनेंशियल टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, इतना ही रखिए आप लोग, ज्यादा उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग। जो सेंटेंस हम लोगों ने कल लिए थे हिट द जैकपॉट में या मेक ए किलिंग में, वही सेंटेंस हम लोग यहां भी ले सकते हैं। हिट द जैकपॉट, उसमें हमने सेंटेंस लिया था, हिज बिजनेस वेंचर हिट द जैकपॉट अर्निंग सबस्टेंशियल प्रॉफिट्स। एक उसने बिजनेस किया, इसने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया, बहुत ज्यादा गेन हो गया। यही सेंटेंस यहां पर लिख सकते हैं हम लोग हैं, हिज बिजनेस वेंचर हिट ए was a roaring success. His business venture was a roaring success. His business venture was a roaring success. To be a roaring success, to be extremely successful. His business venture was a roaring success, ensuring substantial gains.
अगर आप लोग मेरे कल का वीडियो देखें तो उसमें हम लोगों ने यही सेंटेंस, इसी ढंग का सेंटेंस हमने हिट द जैकपॉट में भी लिखा है, या इसको एक ढंग से यही सेंटेंस को, ये तीनों मुहावरे हैं, हिट द जैकपॉट, मेक ए किलिंग और टू बी अ रोअरिंग सक्सेस, इन तीनों का अर्थ एक ही है और आप इन तीनों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सेंटेंस में बदल सकते हैं। हिज बिजनेस वेंचर हैड मेड ए किलिंग thus ensuring considerable gains। कल हमने एक वर्ड लिखा था विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब भी गेन्स ही होता है। आप यहां या गेन्स लिखिए या विंडफॉल लिखिए। तो और कोई सेंटेंस सोचिए आप। टू बी ए रोअरिंग सक्सेस, कोई और सोचिए। द रेस्टोरेंट opened by my friend was a roaring success, ensuring gains from day one। The restaurant opened by my friend, the restaurant opened by my friend opened by my friend is a roaring success, ensuring gains from day one। ठीक। टू बी ए रोअरिंग सक्सेस आज का हमारा पहले मुहावरा है, यहां भी वही है, ए रोअरिंग सक्सेस। टू बी ए रोअरिंग सक्सेस, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। हिज बिजनेस वेंचर, उसका एक बिजनेस वेंचर था, और रोअरिंग सक्सेस, एक सफलता हासिल की, बेमिसाल सफलता हासिल की। इंश्योरिंग सबस्टेंटियल गेन्स या विंडफॉल। यहां भी एक और उदाहरण ले लीजिए आप। द रेस्टोरेंट ओपन्ड बाय माय फ्रेंड, द रेस्टोरेंट ओपन्ड बाय माय फ्रेंड इज a roaring success, ensuring gains from day one। आज पहले दिन से ही वहां फायदा मिल रहा है। तो अब तक हम लोगों ने 3 मुहावरे देख लिए एक ही सेंस के। टू हिट द जैकपॉट, टू मेक ए किलिंग और टू बी ए रोअरिंग सक्सेस। चौथा मुहावरा लेते हैं इसी सेंस में, इसी सीक्वेंस में। आइए। टू स्ट्राइक गोल्ड, टू स्ट्राइक गोल्ड, टू स्ट्राइक गोल्ड, इसका भी अर्थ बिल्कुल वही है, टू स्ट्राइक गोल्ड। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी बिल्कुल वही है, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फाइनेंशियली। जो अर्थ इस पिछले वाले मुहावरे का है, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फाइनेंशियली। अब इसका उदाहरण क्या सोचिए आप लोग। हमने 3 उदाहरण ले लिए हैं। टू हिट द जैकपॉट, टू मेक ए किलिंग, टू बी अ रोअरिंग सक्सेस।
चौथा आ रहा है टू स्ट्राइक गोल्ड. हिज न्यू वेंचर ट्रूली स्ट्रक गोल्ड, thus making considerable gains या windfall. सेंटेंस वही है, सिर्फ उनके मुहावरे बदल रहे हैं ताकि आप लोग इन मुहावरों को आराम से इंटरचेंज कर सके, यूज कर सके और अपनी लैंग्वेज को और इम्प्रूव करके एक कमांडिंग पोजीशन में आ सके. हिज न्यू बिजनेस वेंचर truly struck gold, thus ensuring considerable gains. या windfall. ठीक. हिज न्यू बिजनेस वेंचर ट्रूली स्ट्रक गोल्ड. टू स्ट्राइक गोल्ड ये था और यहां आया है स्ट्रक गोल्ड. सोना की तरह से उसने काम किया. सोना जानते हैं आप लोग, 1 ग्राम सोना आप तो लाख, 10 ग्राम सोना तो लाख टच कर चुका है और 10 ग्राम आपको समझ नहीं जाइए कितना सस्ता हो. वो यहां पर सेंस वही है, स्ट्रक गोल्ड, वो सोने की तरह काम किया. डस मेकिंग कॉन्सिडरेबल विंडफॉल. और उदाहरण सोचिए, द रेस्टोरेंट ओपन बाय माय फ्रेंड ट्रूली स्ट्रक गोल्ड. यहां भी लिख सकते हैं ये चीज है, ट्रूली स्ट्रक गोल्ड. ट्रूली स्ट्रक गोल्ड. ensuring gains from day one. ठीक. और उदाहरण सोचिए कुछ, द न्यू ऐप ओपन बाय माय फ्रेंड ट्रूली स्ट्रक गोल्ड. कितनी बार देखा होगा आपने, ऐप के माध्यम से काफी काम हो रहा है आजकल. डिलीवरीज आ रही हैं, कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया, इतना सक्सेसफुल हो गया कि बहुत ज्यादा गेन हो गया. उस तरह का उदाहरण हो सकता है ये, द न्यू ऐप द न्यू ऐप आप जानते ही हैं आप लोग, डिलीवरी के लिए जोमेटो है, व्हीकल्स के लिए ओला है, उबर है और फ्लिपकार्ट वगैरह भी कई मैकेनिज्म आया है, पेटीएम वगैरह भी है. तो ये सब के सब काम करते हैं ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन मॉडल के माध्यम से. कितनी बार कई ऐप सक्सेसफुल हो जाते हैं, लगता है कि ऑटोमेटिक गेन आ गया. आजकल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जोर ऐप लॉन्चिंग में है ताकि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ सके. वही मॉडल है ये, द न्यू ऐप फ्लोटेड by the company truly struck gold.
struck gold, thus ensuring rich windfall. ठीक, तो ये तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण हो गया हमारे पास। पहला उदाहरण कौन सा था? टू हिट द जैकपॉट। दूसरा क्या था? टू मेक ए किलिंग। तीसरा क्या है? टू बी ए रोरिंग सक्सेस। और चौथा क्या है? टू स्ट्राइक गोल्ड। पांचवा क्या है? क्लीन अप बिग। आइए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, है क्लीन अप बिग। क्लीन अप बिग, क्लीन अप बिग। क्लीन अप बिग, सी क्लीन अप बिग। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बिल्कुल यही है, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। सॉरी, टू बी extremely successful. Sorry. तो इसका उदाहरण, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सोचिए, he cleaned up big with his new investment, thus making considerable falls. उसने अद्भुत सफलता हासिल की अपने नए बिजनेस में। He cleaned up big in his new business. He cleaned up big with his new business and gained huge profit. ठीक, clean up big, to be extremely successful. He cleaned up big with his new business venture and gained huge profit. और सोचिए, he cleaned up big with his new restaurant and gained huge profit. एक उस रेस्टोरेंट खोला और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। He cleaned up big with his automobile shop and gained huge. यहाँ कॉन्सेप्ट है न्यू बिजनेस का, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, शॉप लिख सकते हैं, ऑटोमोबाइल शॉप लिख सकते हैं, स्वीट्स शॉप लिख सकते हैं, स्वीट शॉप लिख सकते हैं, फैशन लिख सकते हैं, फैशन, मेकअप स्टूडियो लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो भी बिजनेस आपको दिखाई दे रहा हो वहां आप लिख सकते हैं। He cleaned up big with his shop, with his new shop and
he cleaned up big with his new shop and gained huge profits. He cleaned up big with his new automobile shop and gained immense profits. He cleaned up big with his sweet shop and gained immense profits. He cleaned up big with his fashion shop and gained huge profits. He cleaned up big with his makeup studio and gained huge profits. इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप. He cleaned up big with his new app and gained huge profits. He cleaned up big. आपके मन में जो भी बिजनेस वेंचर आ रहा हो वहां यह वर्ड यूज हो जाएगा और आप यूज कर सकते हैं. देखिए, तो अब देखिए हम लोगों को 5 मुहावरे एक ही सेंस के मिले हैं. पहला कौन सा था, याद कीजिए, टू हिट द जैकपॉट. दूसरा क्या था, टू मेक ए किलिंग. तीसरा क्या है, टू बी ए रोरिंग सक्सेस. चौथा क्या है, टू स्ट्राइक गोल्ड. और पांचवा क्या है, क्लीन अप बिग. इन पांचों मुहावरों का बाय एंड लार्ज सेंस एक ही है, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फाइनेंशियली. आप लोग इन पांचों मुहावरों को आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, वार्तालाप में यूज कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन में यूज कीजिए और धीरे धीरे इसको स्पीकिंग में भी लाइए आप लोग और चेंज करके लाइए ताकि डाइवर्सिटी आएगी आपके वार्तालाप में या आपके प्रेजेंटेशन में. और इससे आप, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, आपका एक नया वैल्यू एडिशन बनेगा, आपकी एक अलग पहचान बनेगी और आप में एक अद्भुत कॉन्फिडेंस भी आएगा. तो आप लोग मेरे अब ये सारे वीडियोस को देखिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से और सभी लोगों से कहिए कि इसको मैक्सिमम देखें, क्योंकि देखने पर और प्रैक्टिस करने पर ही इसका ज्यादा फायदा है. आप सभी लोगों का धन्यवाद. नमस्कार.